हांता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम एक दुर्लभ लेकिन बहुत गंभीर वायरल बीमारी है जो हंटा वायरस नामक वायरस के कारण होती है। यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों विशेषकर डियर माउस में पाया जाता है। यह बीमारी तब फैलती है जब कोई व्यक्ति संक्रमित चूहों के मूत्र, मल या लार से दूषित धूल या हवा में मौजूद वायरस को सांस के साथ अंदर ले लेता है। बहुत कम मामलों में चूहे के काटने से भी संक्रमण हो सकता है। सामान्य परिस्थितियों में यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। हालांकि कुछ विशेष प्रकार के हंटा वायरस में ऐसा बहुत ही दुर्लभ रूप से देखा गया है। वायरस के संपर्क में आने के 1 से 8 सप्ताह बाद बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरल बुखार जैसे होते हैं। शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, चक्कर आना, मांसपेशियों में तेज दर्द, अत्यधिक थकान, मतली, उल्टी और दस्त शामिल है। इन लक्षणों के कारण शुरुआत में इस बीमारी की पहचान करना कठिन हो सकता है क्योंकि यह फ्लू जैसी अन्य बीमारियों से मिलती जुलती है। कुछ दिनों बाद बीमारी तेज़ी से गंभीर रूप ले सकती है। इस अवस्था में फेफड़ों में पानी भरने लगता है जिससे सांस लेने में कठिनाई, लगातार खांसी, सीने में जकड़न, तेज सांस चलना और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। यदि समय पर इलाज न मिले तो रोगी की स्थिति बहुत तेज़ी से बिगड़ सकती है और उसे आईसीयू, ऑक्सीजन थेरेपी या वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम की मृत्यु दर लगभग 30 से 40% तक हो सकती है, इसलिए इसकी जल्दी पहचान और तुरंत उपचार बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में हंता पल्मोनरी सिंड्रोम का कोई विशेष एंटीवायरल इलाज या स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उपचार मुख्य रूप से रोगी को सहायक चिकित्सा देने पर आधारित होता है, जैसे पर्याप्त ऑक्सीजन देना, शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर वेंटिलेटर का उपयोग करना। किसान, जंगलों में काम करने वाले लोग, कैंपिंग या ट्रैकिंग करने वाले लोग, गोदाम या पुराने मकानों की सफाई करने वाले तथा कीट नियंत्रण का काम करने वाले लोगों में इस बीमारी का खतरा अधिक होता है। इस बीमारी से बचाव के लिए घर और आसपास चूहों को पनपने से रोकें, भोजन को अच्छी तरह बंद डिब्बों में रखें, चूहों के मल या मूत्र की सफाई करते समय दस्ताने और N95 मास्क पहनें। सफाई से पहले उस स्थान